बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बीट करवा चौथ, बीट दिवाली, बीट क्रिसमस, एंड वी हैव टू बी फेस्टिवल रेडी। एंड मोर देन दैट, आई थिंक फेस्टिवल्स के लिए हम बहुत सारी कुकिंग करते हैं। किचन के अंदर हमारे हाथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टू वॉशिंग, टू कटिंग, टू अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, जैसे आपका हो गया अदरक, लहसुन, प्याज, ये वाली चीज़ें। एंड ये दीज थिंग्स आर एसिडिक एंड दे टेंड टू डैमेज हमारे जो हाथों का स्किन होता है, उसको ख़राब करने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड ऑल्सो विंटर्स आर ऑल्सो कमिंग, सो ओवरऑल जो है हमारे हाथ ड्राई होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज द ग्लैंड्स दे आर अ लिटिल कॉन्ट्रैक्टेड इन द विंटर्स, और वो ऑयल सिक्रीशन हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड मी बीइंग अ डॉक्टर, आई वॉश माई हैंड्स अ लॉट। पेशेंट देखा हाथ धो लिए, फिर देखा हाथ धो लिए। हम ग्लव्स पहनते हैं, उसके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैल्कम पाउडर, जिससे कि हाथ और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो आई स्पेशली हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंटेन द सॉफ्टनेस ऑफ माई हैंड्स। बट जैसे कि आप जानते हैं, नमस्कार, आई एम डॉक्टर मेजर नमिता एंड एक्स इंडियन आर्मी डॉक्टर, एंड मैं अपनी फैमिली की 3rd जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स हूँ। एंड इन स्पाइट ऑफ all of us being doctors, we still believe in a lot of natural methods, and I try to keep medicines as much as possible out of my system, and lifestyle modification से मैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें भी ट्रीट करती हूँ, रिवर्स करती हूँ। एंड आई शेयर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स टू स्टे यंग, टू हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट आपने अपने हाथ जो है सॉफ्ट एंड सपल कैसे रखने हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट केम टू मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ माई व्यूअर्स, एंड दिस इज़ लाइक पर्सनली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रात को इफ़ आई डोंट हैव नाइस सॉफ्ट एंड सपल हैंड्स, मेरी नींद खुल जाती है, एंड आई देन डू अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके हाथ सॉफ्ट एंड सपल रह सकते हैं। सो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आपकी किचन में ऑलरेडी हैं, एंड यू आर गोइंग टू यूज़ दोज थिंग्स। आई एम गोना रीड आउट अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स, और मैंने बताना है कि हर चीज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है, और हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें से कौन सी चीज़ें आपकी स्किन को सूट करती हैं, आपने उस हिसाब से उसको यूज़ करना है। बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि ये लगाएं, वो लगाएं, इससे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हाँ, होता है, बट आई थिंक इट इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट अगर आपको ओवरऑल पता होगा कि ये मॉइस्चराइज़र है, ये मॉइस्चर को लॉक करता है, ये से कोलाजन प्रोटेक्ट होता है, तो आप ये वाली सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैंने आपको लिस्ट देनी है। सो फर्स्ट इज़ माई फेवरेट एलोवेरा, देन देयर आर सर्टन ऑयल्स, जैसे कि हो गया कोकोनट ऑयल एंड आमंड ऑयल, एंड नेक्स्ट वी हैव हनी, yogurt, dahi, milk, lemon, sugar, avocado, and turmeric or haldi. A lot of people don't like जो कि हल्दी उनके हाथ को स्टेन कर देती है, so you can use wild हल्दी या कस्तूरी हल्दी, एंड कस्तूरी हल्दी से आपका जो वो येलो स्टेन है वो नहीं होगा, बट यू विल स्टिल गेट ऑल द गुड प्रॉपर्टीज़ जो कि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, और जो आपका हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं टर्मरिक की या हल्दी की, वो वाली आपको जो है यू विल गेट दोज प्रॉपर्टीज़। So in addition to this, I would like you to add to the list Listerine and Vaseline, which are not so natural, but they really help overall in the protection of the hands. So मैंने आपको इन सब चीज़ों 4 बेसिक स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपके हाथ को सॉफ्ट रखने के लिए जो रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं। 4 बेसिक स्टेप्स ओनली। एंड आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसमें से कौन सी चीज़ आप किस चीज़ के लिए यूज़ करें। इसमें आपको जो सूट करता है आपने उस तरीके से यूज़ करना है, कोई और किस तरीके से यूज़ करना है, इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप देखें, इसकी ये प्रॉपर्टी है, मैं इसकी जगह ये यूज़ कर सकता हूँ, तो इस ऑयल की जगह ये वाला ऑयल से वॉट एवर सूट्स यू बेटर। सो लेट्स बिगिन। So there are basically 4 steps that are involved in the maintenance of the hands. But उससे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हाथों का जो मेंटेन करें, अगेन इट इज़ स्किन। Skin is one of the most important organs of our body. It is the largest organ. ये हमारे बाकी सारे organs को protect करता है, तो हम skin is like a cover, तो हमने स्किन को प्रोटेक्ट करना है।
और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बीट एनीवेयर, फेस का स्किन हो गया, हाथ का स्किन हो गया, कहीं और का स्किन हो गया। सो लोग एल्बोज के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लोग घुटनों के लिए अलग बनाएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर मेंटेनिंग योर स्किन इज मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द स्किन, दैट इज़ वन। सो कीप इट हाइड्रेटेड। सो बेसिकली आपने बाहर से आप उसको पानी ऐसे पिला नहीं सकते हो, लेकिन अंदर से तो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू स्टे हेल्दी, ईट द राइट थिंग्स एंड ऑल। आपने स्किन के ऊपर अनदर थिंग इज़ दैट आपने कोई हार्श मटेरियल यूज़ नहीं करना है, आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आप खा नहीं सकते। आप ये समझें कि आप जो चीज़ खा सकते हैं आपने वही स्किन के ऊपर लगाना है, दैट इज़ द सेफेस्ट। डोंट गेट कैरिड अवे बाय इसमें ये है वो है और आप पता नहीं क्या क्या जो कि आपके कॉस्मेटिक्स में इधर उधर मिलता है। no. जो चीज़ आपका बेसिक फंडा, जो चीज़ आप खा सकते हैं वही आपने स्किन के ऊपर लगाना है, नहीं तो आपने नहीं लगाना है। So most of the stuff is not safe that's available in the market. They may have strong perfumes, they may have colors added to to that bottle of whatever you're trying to put. So try to use things in their most natural form. So what are the 4 processes that you need to do to maintain the skin of the hand and feel nice and supple? First is clean your skin. So try to avoid कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट वाला जो भी सोप होता है, ट्राई टू यूज़ माइल्ड ग्लिसरीन सोप दैट इज़ वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। एंड I personally I try to use the milk that's available at home, like हमारे फ्रिज में जो होता है जो हम पीते हैं, and I soak my hands, so it should not be very cold. रूम टेम्परेचर वाला जो दूध होता है, ट्राई टू सोक माई हैंड्स इन दैट इन टब काइंड ऑफ अ कंटेनर, लिटिल टब, और उसके अंदर मिल्क डाल के मैं हाथ उसके अंदर डाल के रख लेती हूँ 10 मिनट। तो उससे क्या होता है जो भी डाल के रखती हूँ, सो अराउंड लाइक आफ्टर 6 मिनट्स और सो आई रब माई हैंड्स धीरे धीरे से उसके अंदर एंड फिंगर्स के बीच में भी। सो इसके ऊपर कोई भी जो पोल्यूटेंट लगा है, जो गंदगी लगी है, जो कुछ भी लगा है, सो मिल्क इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इट एक्ट्स लाइक सोप। इसके अंदर जो होते हैं ऑयल या क्रीमी पार्ट होता है एंड वाटर होता है, तो उससे क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक सोप, मिसल फॉर्मेशन होता है एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके वो डिज़ोल्व कर लेता है कोई भी गंदगी या डर्टी मटेरियल उसके ऊपर लगा होता है। सो आई पर्सनली यूज़ मिल्क फॉर क्लीनिंग माई हैंड्स एंड आई फाइंड इट अ शॉर्टकट, क्योंकि इसमें आपका हाथ साफ भी हो जाता है, आपका मॉइस्चराइज भी हो जाता है। सो इट काइंड ऑफ कट्स डाउन 2 steps फॉर मी। बट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ एक्सफोलिएशन। सी रेगुलरली व्हेन वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स तो हमें एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती, बट देयर आर सर्टन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं या बेड बाउंड होते हैं घर के अंदर भी, तो उनकी जो है डेड स्किन, वो लोग इतनी फ्रिक्वेंटली हाथ नहीं धोते हैं। तो उन देयर आर प्लेसेस जैसे कि आपके ये थंब के पीछे का जगह होगा, यहाँ पे से आपको डेड स्किन हटानी पड़ती है टू क्लियर एंड क्लीन द स्किन। सो देयर वुड बी सर्टन प्लेसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द पाम जहाँ पे आपकी डेड स्किन हो सकती है। बट इफ़ यू आर नॉर्मली रेगुलरली प्रॉपरली वॉशिंग योर हैंड्स, सो आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएशन तो हो ही जाती है। यूजुअली वी ट्राई टू एक्सफोलिएट ऑन आवर फेस, हैंड्स यूजुअली डोंट नीड इट, बट जिन लोगों को लगता है कि उनको एक्सफोलिएट करना है, दे कैन यूज़ दही। दही हैज़ लैक्टिक एसिड विच इज़ अ माइल्ड एक्सफोलिएटर। सेकेंड थिंग दैट यू कैन यूज़ इज ट्राई एंड यूज़ शुगर एंड लेमन। शुगर मैं यूजुअली एब्रेसिव थिंग्स, आपको मालूम है मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सो एब्रेसिव थिंग्स हमने यूज़ नहीं करनी। शुगर और लेमन का आप थोड़ा सा मिक्सचर बना के आप यहाँ पे अपने हाथ पे ऐसे ऐसे करके रब करेंगे, तो उसके अंदर क्या है, शुगर का थोड़ा सा एब्रेशन तो आएगा, रगड़ भी देगा, बट उसका क्या है, वो बहुत ज़्यादा नहीं देता। अगर आप थोड़ा सा प्रेस कर दें तो वो डिज़ोल्व होके वो स्मूदन आउट हो जाता है। तो आपको एक्सफोलिएट भी करेगा बट जेंटली विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। सो ट्राई टू यूज़ दैट। So we have cleaned the skin, 1. Second, we have exfoliated it. Third is now moisturize your skin. So अगर तो आपने दूध दही इन सब से कर रहे हैं तो अभी आपका स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो जाएगा। उसको आपने थोड़ी देर अंदर लॉक करके रखना है। सो इट इज़ लाइक जस्ट इमेजिन कि आप एक्चुअली हाथ को डिप करके रख रहे हैं मिल्क के अंदर या फिर आप वाटर के अंदर।
so that it is like every cell थोड़ा थोड़ा सा it absorbs and it gets moisturized. तो आपने either do that or you can apply aloe vera आपके घर में. I have it in my house. I use a peeler. मैं एक बड़ा सा उसका लीफ काट के I use a peeler, peel out the outer layer. अंदर उसका जेल लाइक जो मटीरियल होता है I put it in the mixie and just it goes and I collect the gel and put it in a bottle, put it in the fridge. So वो gel like thing होता है and you put it on your hand all over and then leave it for good 7 to 8 minutes. It acts like a lovely pack. It hydrates your skin, it protects your collagen. Aloe vera has anti-inflammatory properties, so you can use this. Second thing that you can use is आपने थोड़ा सा दही ले लेना है या फिर आपके दूध के ऊपर का क्रीम होता है. So a little bit of dahi, थोड़ा सा cream, 1 spoon each and half a spoon of haldi. हल्दी you can either use a normal हल्दी जो कि आपके किचन में प्रेजेंट है, और अगर आपको उसका स्टेन पसंद नहीं आता है जो कि वो येलोइश टिंज छोड़ देता है, then you can go for the haldi, the wild haldi और कस्तूरी हल्दी. That is very good and try and put it on your skin. So ये वाला जो है मिक्सचर ऑफ दही, आपका मलाई एंड हल्दी, you can put it and leave it on your skin for 7 to 8 minutes. It heals, it will moisturize and it will make your skin nice and supple. Another thing that you can use is honey. That's my favorite when I'm in a hurry, तो मैंने quickly honey apply करती हूँ. So basically all sugars, honey हो गया, आपका शुगर हो गया या फिर आपका ग्लीसरीन हो गया, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, ये पानी खींचते हैं. तो अगर आप इनको अपने हाथ पे लगा के रखेंगे 6-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो ये आपकी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट कर देते हैं. वंस यू हैव डन अप्लाइड दिस मास्क, तो आप उसको ग्रेजुअली धीरे से जाके आपने उसको वॉश करना है. डोंट रगड़ो इट, डोंट स्क्रैप इट ऑफ, लीव दैट लिटिल लेयर ऑन इट एंड जेंटली वॉश इट अंडर cold water, not hot water, otherwise it's gonna wash away everything. So आपने इसको वॉश करना है, then you need to lock it. So वो कहते हैं कि ये ऑयल लगाओ, वो ऑयल लगाओ, इसमें फलां विटामिन ई है, ये है, वो है. One thing you need to remember, and it's a fact, is they have been selling you cream saying it has this fatty acid, this vitamin E, this, that, whatever. ऑयल का बेसिकली काम ये होता है कि आपका हाथ जो है सॉफ्ट एंड सपल है, कुछ आपने क्रीम लगाया है, कुछ आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस किया है जो ऑयल्स होते हैं, उसको एक थिन लेयर आपने ऊपर से ऑयल की लगा देनी है. इट कैन बी कोकोनट ऑयल, इट कैन बी आमंड ऑयल, इट कैन बी ऑलिव ऑयल, इट कैन बी एनी ऑयल दैट यू लाइक. कोई भी ऑयल जो आपको पसंद है आप उसने ऊपर से लगा लें और आपने मॉइस्चर को लॉक कर देना अंदर. एंड दिस इज़ हाउ यू पैक योर हैंड्स एट नाइट. So this is a process that you can probably do once in a week or at least once in 2 weeks, and so आपका 4 times a month हो जाएगा या फिर whatever convenience you have. Do it at night, leave it like this overnight. You will get some lovely soft supple hands early in the morning. And you can maintain your hands like this, but many of us don't have the time to really do all this every night. So minimum that you need to do is wash your hands at night, then apply some cream and then apply a layer of oil so that it is protected. And every day if you do this, you will be able to protect your hands. But at least once a week try to do the what I have told you. इसमें से जो भी आपको सूट करे आपने वो वाला यूज़ करना है, जो अवेलेबल है आपने वो यूज़ करना है. Don't spend a lot of money on lot of cosmetics and creams that are being sold in the market. And if you find the video useful, I would like you to like, share and subscribe. Subscribe तो ज़रूर करना है और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकें आप ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. Thanks for watching. Take care.